और एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रघुराज जी का, क्योंकि आज जो चर्चा का विषय है उसमें जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति और कैसे भारत तेजी के साथ आगे बढ़ा है और अर्थव्यवस्था के भी पैमाने पर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। रघुराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 के इस कॉन्क्लेव में। और चूंकि महाकुंभ का जिक्र हम कर रहे हैं तो शुरुआत में इसी से करूंगी। आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है और महाकुंभ इस बार आप किस तरीके से बढ़ता हुआ देख रहे हैं? महाकुंभ 2025 क्या अलग लेकर आ रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया मुझे अपने मंच पर। इसलिए आपका और आदरणीय जगदीश चंद्रा जी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ऐसे कार्यक्रम आप लोगों के होते रहें और अच्छा लगता है। इस कार्यक्रम में कुछ सीखने को भी मिलता है और कुछ बताने को भी मिलता है। तो ये इसलिए आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, पूरी टीम का, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, महाकुंभ को लेकर के मेरा सवाल है, क्या कुछ तैयारियां इस समय उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और आप क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिए, महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की जिम्मेदारी हम लोग तय करने वाले हैं। सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन स्वयंसेवी संगठन भी हमारे वहाँ पर लगे हुए हैं और सारी व्यवस्थाओं को, जैसे आपसे अभी पूर्व हमारे गजेंद्र शेखावत जी बता के गए, करीब 45 से 50 करोड़ लोगों को आने का अनुमान है। पहले 8 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ लोग आते थे, लेकिन इस बार 50 करोड़ से कम आने की संभावना नहीं है। उनको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हों, जैसे कि विदेशों से भी लोग आने की अभी से हम लोगों से कह रहे हैं कि साहब हम 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रहने के, तो सबके लिए व्यवस्था, रहने की, भोजन की सारी व्यवस्था हम लोगों ने फुलफिल किए हैं। और आदरणीय योगी जी उस कार्यक्रम में 24 घंटे लग रहे हैं। और अभी आपने देखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे, उसमें उद्घाटन करके आए हैं। तो जो भी कुछ कमियां भी रह जाती हैं तो उसको भी हम लोग दूसरे दिन प्राय ठीक करते हैं। तो इसलिए कुंभ जो है भूतों ने भविष्यते वाला इस बार होने जा रहा है, क्योंकि कुंभ तो लग रहा है हजारों वर्षों से। हमारी संस्कृत तो बहुत प्राचीन संस्कृत है, क्योंकि लोग कह देते हैं साहब नासा ने बताया, ये कर्क रेखा इधर गई उधर गई। हमारे लोग तो प्रमाणों के आधार पर, क्योंकि हमारे यहाँ सतयुग की स्थापना हुई, फिर उसके बाद त्रेता की स्थापना हुई, उसके बाद द्वापर की स्थापना हुई, और उसके बाद ये कलयुग है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। विश्व में लोगों को ज्ञान ही नहीं है इस बात का कि सतयुग क्या था, द्वापर क्या था और त्रेता क्या था। ज्ञान नहीं है किसी को। क्यों, मैं अभी 10 तारीख को अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से मेरे साथ में एक सज्जन कल आए हैं। मैं राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ऑरलैंडो में था अभी 10 तारीख को, 10 दिसंबर को आया हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग पाताल लोक के निवासी हैं। उनको ही ज्ञान नहीं था कि पाताल लोक कहाँ है। क्यों, ठीक है, व्यक्ति को ज्ञान जरूर होना चाहिए। और आपने जो किताबें जो पढ़ी हैं, किताबों में तो मैकाले ने हमारी शिक्षा दीक्षा को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने हमारे तीर्थ स्थानों को, हमारी आचार विचार को, उसको सबको ख़त्म किया है। हिंदुस्तान में आके उन्होंने 200 साल शासन किया, 800 साल मुगलों ने शासन किया, लेकिन यही एक ऐसी संस्कृति है जो मिट नहीं पाई। बाकी आपने देखा होगा हिंदुस्तान 18 बार कटा, लुटा, पिटा, लेकिन आज भी हमारी संस्कृति चाचा है, चाची है, ताऊ है, ताई है, फूफा है, बुआ है कि नहीं हमारे यहाँ। लेकिन आप जाएंगे, आप यूरोप में जाइए या आप कहीं भी जाइए, आप ये सब चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक कच्चे धागे से बंधे हुए लोग हैं हम लोग। आपस में जैसे कोई बहन है, उसका बेटा है या बेटी है, उसके लिए हम छोचक देते हैं, भात देते हैं कि नहीं। ये हमारी ही परंपरा है, विश्व में, वर्ल्ड में कहीं नहीं है। मैंने ये अमेरिका में पहली बार मुझे जाने का मौका मिला और मैं 10-15 दिन में मैंने देखा कि वहाँ पर केवल अब देखिए, मैं आपको बता दूं बड़ी छोटी सी घटना। एयर होस्टेस 60 ईयर्स ओल्ड, हमारे यहाँ तो 40-45 में रिटायर कर देते हैं। तो उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिका में बहुत बढ़िया है, इंग्लैंड में बहुत बढ़िया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान से बढ़िया विश्व में कहीं नहीं है। मैंने कई कंट्री घूमे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है कि मैं आपके पास आज बैठा हूँ, वहाँ पर किसी के पास समय नहीं है। अभी एक 75 साल के बुजुर्ग से मैंने बात करी, वॉचमैन की नौकरी यूनिवर्सल में हम देखने गए, तो 75 साल के बुजुर्ग से मैंने चर्चा की, वार्ता की। अंग्रेज थे। मैंने कहा आप क्यों
नौकरी। बोले क्या करूं, मेरे बच्चे, एक बेटा एक बेटी, वो चले गए हैं, वो अपना खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, क्या करें। और एक बुजुर्ग महिला से मेरी बात हुई, क्योंकि मुझे जिज्ञासा रहती है सीखने की, हमेशा सीखने की। जिसको जिज्ञासा रहेगी तो वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ सीखता भी है, और जब तक जिए व्यक्ति तो वो सीखना ही चाहिए, मेरा मानना ये है। तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से बात की, मैंने, वो वेटर का काम कर रही थी एक रेस्टोरेंट में, हम लोग इंडियन खाना खाने गए, तो वो वेटर का काम कर, इंडियन रेस्टोरेंट मालिक जो है इंडियन है और वो अंग्रेज थी वेटर जो। मैंने कि आप 75 ईयर्स ओल्ड हो गई, आप क्यों कर रही हैं? बोले कोई खिलाने वाला नहीं है, हमारे यहाँ ये स्थिति नहीं है, हमारे यहाँ पड़ोसी भी पड़ोसी का ध्यान रखता है, ये हमारे, ये संस्कृति है हमारी। बाकी विश्व में कहीं, मैंने कई कंट्रियों का दौरा किया है, लेकिन हिंदुस्तान जैसा आपको कहीं मिलेगा नहीं ढूंढने से। यहाँ देखिए मेरे पास अमेरिका से आए हुए हैं संजय सिंह जी, अभी उन्हीं के कार्यक्रम में मैं था ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा में। ये अभी न्यू जर्सी से आए, कल ही आए थे। तो इन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं मुंबई आया हूँ। मैंने बताया कि मैं यूपी भवन आया हूँ, इस कार्यक्रम में मुझे जाना है, क्या आपकी व्यवस्था होगी, आप आइए ना, कि आप हमारे मेहमान हैं। हमने यूपी भवन में कमरा बुक कराया, उनको अपने साथ रखा। तो ये बाहर नहीं है ये व्यवस्था, वहाँ ये कहेंगे आप अपनी व्यवस्था करके आइए। तो मतलब यहाँ आए तो ये मेरा फर्ज बनता है। तो रघुराज जी, ये मेरा फर्ज, मैं आपसे दरख्वास्त ये भी करूंगी कि जब आप अपने दोस्त को लेकर आए हैं तो महाकुंभ तक आप रोक करके रखिए। जी, मैंने उनसे आग्रह किया है कि महाकुंभ के दर्शन जरूर करके जाइए। और महाकुंभ में ही मैं, देखिए, इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और आप सबसे भी कहना चाहूंगा कि विश्व में फादरलैंड मदरलैंड कहीं है नहीं, है क्या? एक बताओ, कोई विद्वान पढ़ा हुआ लिखा हुआ हो, मुझे जरा बता दे, मदरलैंड फादरलैंड कहीं विश्व में कहीं है? विश्व में बता दो मुझे। ये हमसे सीखा, हम ही को गुलाम बना गए। क्यों बना गए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जैसे हम दो कुर्सी सिखा जी और हम बैठे और आप गोयल साहब आ गए, आइए भाई साहब बैठिए ना, बैठिए ना। जियो और जीने देने की हमारी शैली है, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। भगवान राम जहाँ जहाँ गए उन्होंने युद्ध किया, वहीं उन्होंने फौज खड़ी की। तो हम लोग जो हैं, जिसका लंका किसको दे के आए, उन्हीं के भाई को दे के आए। चाहते तो हम छीन सकते थे। इनकी सबकी सोच क्या है, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाएगा, वो लग जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बहुत बड़ा क्लियर हूँ और मुझे 32 देश इसलिए धमकी भी देते हैं। आप बताइए, गॉड के बाप का नाम बताओ मुझे, कोई बता दे मुझे, यहाँ विद्वान जो बैठा हुआ है, गॉड के बाप का नाम बताएं, बताएं कोई। मैं पूछना चैलेंज के साथ पूछना चाहता हूं, कोई इतिहास नहीं है, देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ गॉड। गॉड आपने बना लिया। 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले आपका जैन पंथ बना, 2800 साल पहले बुद्धिस्ट पंथ बना, 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले इस्लाम की स्थापना हुई, 353 साल पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। हम में से ही माइग्रेट हुए, हम किसी से माइग्रेट नहीं हुए। इसलिए हम हैं विश्व में। हमने ही जीना सिखाया, हमने ही जीना सिखाया, हमने ही रहना सिखाया, हमने ही शासन करना सिखाया। आज इंग्लैंड का आप संविधान पढ़ लीजिए, राजाशाही 5000 वर्ष हमारे हिंदुस्तान में चली है। विश्व में कहीं 1665 से पहले आप ऑक्सफोर्ड क्या था, लोग कहते हैं आई एम रिटर्न ऑक्सफोर्ड, मुझे बड़ी शर्म लगती है यार। अरे हमारे यहाँ तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय यहीं थे, हमारे यहीं थे। विश्व में विश्वविद्यालय कंसेप्ट था ही नहीं। और 7,25,000 हमारे गुरुकुल थे, हमारे यहीं था सब कुछ। हमें भगवान राम, भगवान कृष्ण यहीं पैदा हुए। विश्व में भगवान कहीं पैदा नहीं हुए, ये मैं गारंटी से, कोई भी डिबेट कर ले वर्ल्ड में। मैं अमेरिका में कह के आया इस बात को, मैंने, कोई भी विद्वान आज हमसे डिबेट करे, विश्व में भगवान पैदा नहीं हुए। भगवान पैदा हुए हैं तो उत्तर प्रदेश की उत्तम भूमि में हुए हैं, वह भी मथुरा और अयोध्या में पैदा हुए हैं। और देखिए, इंसान से इंसानी भूल कहते हैं, भगवान से भी भगवानी भूल हुई है। मैं बताना चाहता हूं, शायद आपको भी नहीं पता होगा। देखिए, एक के बाद दो आता है, आता है कि नहीं? दो आता है कि नहीं? लेकिन 3 लाए। कौन लाए? कौन लाए? भगवान शिव। जब सृष्टि की रचना हुई तो काशी विश्वनाथ से हुई। काशी विश्वनाथ में स्थापना हुई थी। माँ पार्वती को शिव भगवान ने संदेश दिया कि मैं आज से मैं सृष्टि की स्थापना करने जा रहा हूं। तब से सतयुग की स्थापना हुई। उसके बाद
द्वापर आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेकिन वो भगवानी भूल हुई कि राम का चरित्र, राम का कैरेक्टर दिखाना बहुत आवश्यक था, इसलिए त्रेता लेकर आए। रामायण पहले ही लिख दी गई थी कि ये होगा। माँ बाप का कैसे, क्योंकि उस सतयुग में माँ के पेट से जन्म लेता था राजा, और उसके बाद त्रेता आया तो वचनों से राजा, कैकेयी के वचन से ही तो भरत राजा बने थे, तो वचनों से राजा बने। और जब धर्म युद्ध की लड़ाई हुई तो धर्म के आधारित बनने लगे। जैसे भगवान कृष्ण ने कहीं हथियार उठाया नहीं है, लेकिन सारी लड़ाई उन्होंने ही लड़ी है, क्योंकि धर्म युद्ध, क्या 5 पांडव, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या 5 पांडव जीत जाते? नहीं जीत पाते। 1.25 लाख नारायणी सेना से नहीं जीत पाते। आप सब लोग मिलके मुझे मारो तो क्या मैं बच जाऊंगा? नहीं बच सकता। लेकिन धर्म युद्ध की लड़ाई थी, धर्म युद्ध में सुदर्शन चक्र ने जो कमाल किया है, इसलिए आज धर्म बचा। आज बहन भाई का जो धर्म बचा हुआ, नहीं बाकी पंथों में देख रहे हो सगी भाई की बहन की साथ शादी किया जाता है, हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग 7 पीढ़ी देखते हैं, हम गोत्र देखते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली संतान ऐसी पैदा हो कि अच्छी हो, देश के प्रति वफादार हो, राष्ट्र के प्रति वफादार हो। ये हमारी सोच, हमारी भावना, ये हमारा ही देश है, हमारी ही संस्कृति। विश्व में देयर इज नो कल्चर, कहीं कल्चर मैंने देखा नहीं, क्योंकि वहां तो कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुवती ने कुनबा जोड़ा। 2.5 साल मैं आपके साथ हूँ, आप फिर 2.5 साल मुझे छोड़ के उनके साथ हैं, फिर 2.5 साल उनके साथ हैं आप, फिर आप 5 साल उनके साथ हैं। देयर इज नो कल्चर। तो हम और आप एक जीवन बिताते हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, और कहते हैं कि दोबारा भी ऐसा ही पति हमको मिले, और हम भी ये कहते हैं दोबारा ऐसी पत्नी हमको मिले। ये सोच भावना विश्व में कहीं नहीं है। मैंने कुरान को भी पढ़ा है, मैंने बाइबल को भी पढ़ा है, मैंने गुरमुखी को भी पढ़ा है। गुरमुखी में 2465 बार भगवान राम का नाम आता है। यदि गुरमुखी में भगवान राम का नाम निकाल दिया जाए तो गुरमुखी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ये सब जो है बनाए हुए पंथ हैं, ना कि धर्म। हम जो लोग कहते हैं कि धर्म धर्म धर्म, हमसे ज्यादा गंवार मैं मानता नहीं। जो हम लोग सब सर्वधर्म संभाव, मैं सहमत नहीं हूँ। धर्म विश्व में केवल एक है, सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म। आदरणीय गुरु जी हमारे बैठे हुए हैं, और रघुराज जी, मुझे धर्म केवल एक ही है, सनातन सनातन। इसी बात को आप सब कहा करो, ये मत कहा करो कि ये सर्वधर्म संभाव। मुझे बड़ी शर्म आती है। सर, एक सर आपका स्टेटमेंट है जो मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा। हाल ही में आपने एक बयान दिया कि 2038 तक जो है विश्व युद्ध होगा और सिर्फ सनातन धर्म बचेगा। तो आपको कैसे पता? मैं बताता हूँ। आप गीता को 18 बार पढ़ लीजिए, 18 अध्याय को 18 बार पढ़ लीजिए। आप ज्ञानी ना हो जाए तो मुझसे कहना गीता मेरी जेब में रहती है। छोटी सी गीता मुझे दिए, मेरी जेब में रहती है। देखिए, हमने जो हमारे धर्म ग्रंथों ने जो पढ़ाया, और हमारे मैकाले ने हमारी धर्म शिक्षा को खत्म करके कुरान पढ़ा सकते हैं आप, गुरमुखी पढ़ा सकते हैं आप, बाइबल पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने रामायण और आपने गीता पढ़ने नहीं दी। क्यों नहीं दी? उन्होंने सबसे पहले हमारे यहाँ यही प्रहार किया। आप पढ़ लीजिए, हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, 2038 तक विशुद्ध होगा, लिख लेना मेरी बात को। हम भी रहेंगे और आप भी रहेंगे, अभी इतनी जल्दी जाने वाले। अच्छा। और उसके बाद केवल सनातन बचेगा। अत्याचारी, देखो ईसा मूसा की लड़ाई होगी, लिख लेना मेरी बात को। ईसा मूसा की लड़ाई होगी, केवल सनातन बचेगा। और उसी और हिंदुस्तान आदरणीय योगी जी के और मोदी जी के नेतृत्व में जा रहा है। आज उसी पद्धति में हम लोग चल रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, आज विश्व के आज चुनाव हो जाए, विश्व के कंट्रियों का, तो आदरणीय मोदी जी विश्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विश्व के वर्ल्ड के प्रेसिडेंट। और महाकुंभ को लेकर की जो तैयारी आप लोगों ने इस समय की है, सनातन को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सबको एक तरीके से मान करके काम कर रही है, लेकिन एक बड़े लेवल पर ये पूरी तैयारी हो रही है महाकुंभ की। क्या उद्देश्य है इसका और क्या मैसेज? देखिए, हमारा उद्देश्य है अपनी सनातन संस्कृति का विश्व में समावेश हो। जैसे मैं अभी ऑरलैंडो में था, अमेरिका में, तो मैंने कहा कि देखिए, आप क्रिश्चियन मत बनिए। मैंने कहा, राजपूत एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका का मैं चीफ गेस्ट था, मैंने कहा आप क्रिश्चियन मत बनिए, ये हम में से बने हो, और आप वही काम करने जाओगे तो आपको कोई पूछे, आपको इतिहास कहेगा इनसे ज्यादा नालायक कोई हो नहीं सकता। क्योंकि आने वाली पीढ़ी कहेगी मेरे चाचा ने, मेरी चाची ने, मेरे भाई ने, मेरे भाभी ने, मेरे भैया ने ये देश के साथ गद्दारी की, सनातन के साथ गद्दारी की, इसलिए आप भूल जाओगे, भूल भुलैया में फंस जाओगे।
इसलिए भूल भुलैया में मत फंसिए। आप अपनी परिवेश की, अपनी संस्कृत की घर में जरूर रक्षा करिए। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश आप बाहर बोलिए, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं भी गुजराती, मराठी, अंग्रेजी बोल लेता हूँ, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य घर में अपनी ही भाषा बोलो। जो महाराष्ट्र का है महाराष्ट्रियन बोलिए, जो बिहार का है बिहारी बोलिए, यूपी का है हिंदी बोलिए, अपनी भाषा को मत छोड़िए। दूसरे मन तीसरी चौथी क्लास में एक कहावत थी, मन चाहिए ना होता है प्रभु चाहिए तत्काल। इसलिए प्रभु को मानोगे तो फतेह होगी, और नहीं तो क्या होगा। जैसे एक कुम्हार और बेटा और वो एक गधे को लेके जा रहे, एक छोटी सी मैं आपको बता देता हूँ। एक कुम्हार गधे को बेचने जा रहे थे, और बाप बेटे, पिता पुत्र दोनों जा रहे थे। अब जा रहे थे तो बोले कि देखो क्या बेवकूफ़ हैं, न तो बेटा को बिठाया न खुद बैठा, हाँ के गधे को ले जा रहे हैं। उन्होंने बेटा को बिठा दिया। फिर शिखा जी जैसे लोग बाहर रास्ते में मिल गए, बोले क्या जमाना आ गया, जवान तो गधे पे बैठा है और बाप बुढ़ा पैदल चल रहा है। बोले कि भाई बेटा बोला कि मैं उतर जाता हूँ, पापा आप बैठ जाओ। वो बैठ गया। बोले अरे, फिर गोयल साहब जैसा आदमी मिल गया, अरे क्या जमाना आ गया है कि देखिए हट्टा कट्टा तो बैठ के जा रहा, बेटा चल रहा है पैदल, बड़ा समस्या। उन्होंने कि दोनों ही बैठ जाओ। फिर मिल गए भाई साहब जैसे लोग, बोले देखो यार क्या जमाना आ गया है बेईमानों का, कि बाप बेटे गधे को मारे डाल रहे हैं। तो ये जमाना तो कभी संतुष्ट नहीं होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, संतुष्ट करने के लिए आपको किताब के साथ गुड़ना पड़ेगा। केवल किताब पढ़ने से आप MBA और MBBS हो जाओगे, आपको नॉलेज नहीं होगी, आपको गुड़ना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रघुराज जी, और बड़े खूबसूरती के साथ आपने सनातन को पटल पे रखा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और चूंकि महाकुंभ की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बेस्ट विशेस हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। आइए, आप सबका स्वागत है, पूरी टीम का स्वागत है। 2 दिन पहले हमें सूचना कर दीजिए, एक दिन मेरी भी ड्यूटी लगे, सब मंत्रियों की डे मिनिस्टर के नाते एक दिन की हम लोगों की ड्यूटी लगेगी, तो हम लोगों को मौका मिलेगा आप सबका सेवा करने का। क्योंकि आज भी देखिए हमारे वहाँ से आए कैलिफोर्निया से 17-18 लोग, उन्होंने कहा कि राम मंदिर के दर्शन कराइए, तो मैंने उनके लिए व्यवस्था की। अपने मैं आपके यहाँ आ गया हूँ, तो उन्होंने कहा आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं नहीं वहाँ जा सका, इसलिए मैंने अपना बिल्कुल हम सब आएंगे, और इस मंच से हम लोगों का आह्वान करते हैं कि महाकुंभ में हिस्सा वो जरूर लें। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और जगदीश चंद्रा जी का भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूं कि सनातन बचेगा तब हम रहेंगे, और हिंदू राष्ट्र रहेगा, ये हिंदुस्तान रहेगा तब हम रहेंगे। केवल हमारा लाभ होने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हम सबका समावेश हिंदुत्व में है, सबका समावेश, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी सोच, हमारी भावना है। इसलिए आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।